नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एसएससी जीडी हिस्ट्री की, और विश्वास रखना कि मेहनत आपकी निश्चित सफल होगी। भले ही देर हो सकती है। कल एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है। कुछ घर में खुशियां मनाई जा रही होंगी और कुछ लोग परेशान होंगे। परेशान होना भी लाजमी है। पूरी मेहनत जब हम करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, और हमारा 0.05 से 0.05, 0.01, 0.1 ऐसे अगर हमारा सिलेक्शन रुकता है तो हमें बड़ा बुरा महसूस होता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि भाई हमने मेहनत की और हम मामूली सी कुछ पॉइंटों से रह गए, तो वो वहां पर बहुत दुख होता है। पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद कि अब नेक्स्ट भर्ती में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो। हम बात कर रहे हैं, देखिए होगा तभी जब आप बातें मानेंगे, जब आपको सारी चीज़ें जो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक्सपीरियंस है सारे टीचर्स को, आप उनकी बातें मानते चलो, जैसे जैसे वो बताते चले वैसे वैसे अपनी चीज़ें करते चलो। यकीन रखना सिलेक्शन आपका निश्चित है, आपका सिलेक्शन निश्चित है। हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री में जो आज का हमारा टॉपिक है वह वैदिक सभ्यता। हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे भैया वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में बातें होंगी। और भैया मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको क्लास में ही सारी चीज़ें पढ़ाता हुआ चलूँ। आप देखिएगा वैदिक सिविलाइजेशन, जब वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे, सिविलाइजेशन, ठीक है, आप लोग भैया अच्छे से पढ़िए वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, समझना आप मेरी बातें। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझेंगे, महत्वपूर्ण तरीके से पॉइंटों को समझते हुए चलेंगे। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर वैदिक सभ्यता के बारे में, तो आप लोग मुझे क्या बताइएगा। देखिए मैं बात करता हूँ वैदिक सभ्यता की। अब मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं ये सारी चीजें। हाँ जी, देखिए अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक सभ्यता, जब वैदिक शब्द का नाम आता है तो हम अपने आप को किससे जोड़ते हैं? भारतीय प्राचीन सभ्यताओं से, यज्ञों से। हम ऐसे तो जोड़ते हैं, वैदिक यज्ञ वगैरह हुआ करते थे। तो जो वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक शब्द किससे बना है? आप कहेंगे वेद से। जो वैदिक शब्द है वो वेद से बना है, और वेद का मतलब होता है, यहां पर आप ध्यान रखना कि भैया वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। क्या मतलब होता है? ज्ञान, नॉलेज। हमें पढ़ना है कि सर वैदिक सभ्यता जो वेद शब्द से बना है, और वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद का मतलब है ज्ञान। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। कौन थे? आर्य। हमें कैसे पता चला कि वैदिक सभ्यता का जो निर्माता माना गया है वो कौन लोग थे? तो वैदिक सभ्यता का जो निर्माता माने गए हैं वो कौन थे? आप कहेंगे सर वो कौन थे? चलिए हम कहेंगे कि सर यहाँ पर हम पढ़ें कि सर आर्य थे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़ना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, इसी के प्रिंट आउट निकलवा लेना और इसी को पढ़ना। गारंटेड है कि याद हो जाएगा, गारंटेड है बिल्कुल। पंकज कुमार जी, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से कि सर आर्य शब्द सबसे पहले 1853 में मैक्स मूलर के द्वारा प्रयोग किया गया। मैक्स मूलर जो एक इतिहासकार था, जिसने भारत में ये कहा कि जो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे ये आर्य थे। कौन थे? आर्य। ये वही मैक्स मूलर है जिसने कहा था कि जो आर्य हैं ये कहां से आए हैं? मध्य एशिया से, एशिया माइनर से आए हैं। कहां से? एशिया माइनर या मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, कहां से आए हैं? मध्य एशिया से। यहां पर बात होगी कि सर इसका जो समय है ये 1500 बीसी से लेकर 1500 बीसी से
600 बीसी तक माना गया है। कहां तक? 600 बीसी तक। कि सर वैदिक सभ्यता 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रही है। हमने मेरे साथ रिवाइज करते चलिए कि वैदिक शब्द जो है किससे बना है? वेद से। वैदिक शब्द किससे बना? वेद से, जिसका मतलब है ज्ञान। ठीक है। इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। कौन थे? आर्य। आर्य शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1853 में। किसने किया? मैक्स मूलर ने। किसने किया? मैक्स मूलर ने। आर्य शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1853। मैक्स मूलर। भाषा क्या थी? संस्कृत। भाषा क्या थी? संस्कृत। अब मैं इसको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं कि सर वैदिक शब्द, फटाफट से मुझे बताइए, वैदिक शब्द किससे बना है? वैदिक शब्द बना है वेद से। किससे? वेद से। आप कहेंगे सर वेद से बना, ठीक है, अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा ज्ञान। क्या होगा इसका अर्थ? ज्ञान। चलिए, वैदिक शब्द निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? रिवीजन करा रहा हूं, रिवीजन। निर्माता थे आर्य। कौन थे? आर्य। आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1853 में मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने। आप कहेंगे सर मैक्स मूलर ने किया था। किसने? मैक्स मूलर ने किया था। और भैया ये बताइए कि सर इनकी भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत आर्यों की भाषा थी। क्या ये चीजें याद हो गई आपको या नहीं हुई? याद हुई या नहीं हुई? बताइए, क्या इतनी चीजें याद हो गई? अगर याद हो गई हो तो एक बार थम जरूर करना, थम जरूर करना। वैदिक शब्द कहां से लिया गया? जो वैदिक शब्द है वेद से लिया गया, जिसका मतलब ज्ञान होता है। आर्य किसके निर्माता थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। ठीक है। कहां से? वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया? 1853 में। किसने? 1853 में। ठीक है। अब रिवीजन हुआ, क्या रिवीजन हुआ या नहीं हुआ? तो बताइए, ये रिवीजन आपका हुआ या नहीं हुआ? हो चुका होगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर इसका रिवीजन हमने कर लिया, इसका रिवीजन हमने कर लिया। चलिए मुझे बताइए, इसका रिवीजन हमने कर लिया, इसका रिवीजन हमने कर लिया कि भैया वेद यहां से बना था। अब बात आती है कि भैया वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति की बात करेंगे। दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में बांटेंगे। एक तो हम बांटेंगे किसमें? ऋग्वैदिक काल में। किसमें बांटेंगे? ऋग्वैदिक काल में। और एक हम बांटेंगे उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। कि सर जो ऋग्वैदिक काल है यह 1500 से लेकर 1000 बीसी तक था। 1500 से लेकर 1000 बीसी तक था। ईसा पूर्व बीसी एक ही बात है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं वो ईसा पूर्व या बीसी, बिफोर क्राइस्ट कहलाती हैं। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर 600 बीसी तक था। 1600 बीसी तक था। यूजर जी माउस आपके डिवाइस में ना वॉल्यूम कम करने का एक आवाज होगा, उसको वॉल्यूम कम कर लीजिए। अगर मैं स्लो स्लो बोलूंगा ना तो विश्वास रखना आप नींद आने लग जाएगी। जब मैं जोश में रहूंगा, मैं शानदार तरीके से जुनून में पढ़ाऊंगा, आपको भी जुनून रहेगा। मैं बोलूं वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में बांट दी गई थी। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी तक माना गया। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी माना गया। आने लग गई ना नींद? आने लगेगी ना नींद? तो जुनून मोहब्बत जिस दिन पढ़ाई से हो गई, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। तो हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। देखिए ऋग्वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ? ऋग्वेद की रचना हो गई। किसकी रचना हो गई है? आप कहेंगे सर ऋग्वेद की रचना हुई। और ऋग्वेद भैया जो है ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। और भैया इसमें 1028 सूक्त हैं। और ये ध्यान रखना कि इसमें जो दिया हुआ है ना, इसमें जो दिया हुआ है, आप मुझे बताना कि सर इसमें 585, यहां पर कहीं कहीं 532 दी है, लेकिन आप इन्हें 585 पढ़ लो कि सर इसमें 585 श्लोक हैं या क्या हो जाएंगे? 585 इसमें ऋचाएं हैं। कितनी? 585 ऋचाएं हैं।
प्राचीन अंश कौन कौन से माने गए? 2 से लेकर 7, 2 3 4 5 6 7, ये प्राचीन माने गए हैं। जबकि नवीन अंश कौन से माने गए हैं? नए मंडल पहला और 10वां मंडल नया मंडल माना गया है। कौन सा? 10वां और पहला मंडल नया है। क्या है? पहला और 10वां नया है। प्राचीन कौन सा है? दूसरा से 7वें तक। इसमें 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, जिसमें 10,585 रचाएं हैं। ठीक है, बात कर लें एक बार फिर, मैं रिवीजन कराता हूं। मैं यहां पर रिवीजन करा देता हूं आप लोगों का, क्योंकि मुझे पता है कि आप घर पे नहीं पढ़ पाते होंगे। वैदिक संस्कृति वैदिक सिविलाइजेशन हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक हम बांट रहे हैं ऋग्वैदिक काल में। आप कहेंगे सर ऋग्वैदिक काल, मेरे साथ रिवाइज करते चलिए, ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। अगर इसका काम पूछे कि सर कब से कब तक इसका काल है, 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक है ये। और ये भैया 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ है। ऋग्वेद की रचना हुई है। किसकी? ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं और 10,585 रचाएं हैं। क्या हैं जी? रचाएं या ऋचाएं कह सकते हैं। क्या हैं? ऋचाएं हैं। ठीक है, क्या लिखा था? ये ऋचाएं हैं होता है ना, ऋचाएं, बिल्कुल। तो क्या है भैया? ऋचाएं हैं। और भैया आप कहेंगे कि सर इसमें हम ये भी पढ़ लेंगे कि जो ऋग्वेद है इसमें 2 से लेकर 7 तक प्राचीन मंडल हैं। 2 से 7 तक क्या है? प्राचीन मंडल हैं। प्राचीन मंडल, ठीक है, यानी कि पुराने मंडल हैं। नए मंडल कौन कौन से जोड़े गए? नए मंडल कौन कौन से जोड़े गए थे? तो आप कहेंगे सर पहला एवं 10वां, ये 2 मंडल बाद में जोड़े गए। अब ये बताइए, क्या यहां तक लिख लिया? क्या यहां तक आपने लिख लिया? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यहां तक लिख लिए, याद भी हो चुका होगा। हाँ जी, हरिओम जी, कोई बात नहीं। 532 भी बहुत सारी जगहों पर हैं, 532 भी बहुत सारी जगहों पर हैं। ठीक है, 10,532 भी बहुत सारी जगहों पर हैं। लेकिन बेटा जीडी जो है ना, वो 10,585 एक्सेप्ट करती है। 10,585 एक्सेप्ट करती है। क्लियर है चीजें यहां पर? चलिए बताइए, क्या ये वाली चीजें आपकी याद हो गई क्या? कि सर वैदिक संस्कृति ऋग्वैदिक काल जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक उत्तर वैदिक काल है या ऋग्वैदिक? आप कहेंगे ऋग्वैदिक। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक है। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हो गई, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। और भैया 500 यहां पर लिख लो, चाहो तो यहां पर लिख लो 10,585 रचाएं हैं। क्या है जी? 585 रचाएं हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जबकि एसएससी जो है वो इसको मान रही है। ठीक है, चलिए, तो 2 से लेकर 7 तक तो पुराने मंडल थे। नए मंडल, नए अंश जो है पहला और 10वां है। कौन सा है? पहला और 10वां। आगे बढ़े, रिवीजन भी मैंने आपको करा दिया जी। यहां पर आप लोग फटाफट से लिख लीजिए। अब बात आ गई, अब बात आती है कि सर ये हमने रिवीजन भी कर लिया। अब बात आती है कि सर ऋग्वेद संहिता की रचना किसमें होती है? ऋग्वेद संहिता की रचना किसमें होती है? आप कहेंगे सर ऋग्वैदिक काल में। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। जो वैदिक संस्कृति है, जो वैदिक सभ्यता है, ये अब ग्रामीण सभ्यता है। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। उनकी तुलना में वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। और आर्यों का जीवन पशुचारण पर आधारित था। किस पर? पशुचारण पर आधारित था। चलिए, हमने पढ़ा कि सर आर्यों का जो जीवन है ये पशुचारण पर आधारित था। और एक भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सर 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ अभिलेख, जिसमें ऋग्वेद काल के देवताओं का जिक्र किया गया है। और इसमें 4 प्रमुख देवता बताए गए हैं।
चार प्रमुख देवता कि ऋग्वैदिक काल में चार प्रमुख देवता कौन कौन से थे? एक इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, इनका वर्णन किसमें किया गया है? 1400 ईसा पूर्व का जो बोगज कोई अभिलेख है, जो एशिया माइनर से मिला है, मध्य एशिया से मिला है, इसमें यह बताया गया है कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में चार प्रमुख देवता हुआ करते थे। कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। चलिए, अब बात हो गई कि सर कस्सी अभिलेख मिला है 1600 ईसा पूर्व का। कस्सी अभिलेख मिला है 1600 ईसा पूर्व का। और इस ईसा पूर्व की बात हम करते हैं कि सर ये ईरानी आर्यों की एक शाखा थी जो भारत आई थी। किसमें कहा गया है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी, जिन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना की। ये अभिलेख कौन सा है? आप कहेंगे कस्सी अभिलेख 1600 ईसा पूर्व का। कस्सी अभिलेख 1600 ईसा पूर्व का। ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से की जाती है कि सर निम्नलिखित में से किस वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ से की जाती है? यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यह पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि सर ईरान के किस ग्रंथ से ऋग्वेद की तुलना की गई है? आप क्या बताइए, आप क्या बताइएगा? चलिए, यहां पर आपने लिख लिया ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से की गई है। फटाफट से एक बार और रिवाइज कराता हूं, फिर रिवीजन कराऊंगा कि सर ऋग्वेद संहिता की रचना किस काल में हुई है? ऋग्वेद काल में हुई है। ऋग्वेद यानी कि वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, आर्यों का जीवन पशुओं पर आधारित था। 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख ये कहता है कि ऋग्वेद में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवता प्रमुख थे। वहीं कस्सी अभिलेख क्या कहता है? कस्सी अभिलेख कहता है, जो 1600 ईसा पूर्व का है, कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। ऋग्वेद की तुलना अवेस्ता से की जाती है। किससे की जाती है? अवेस्ता से की जाती है। क्या ये आपने लिख लिया यहां तक? क्या आप लोगों ने यहां तक लिख लिया? मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं रिवीजन की। अब हम बात करते हैं रिवीजन। देखिए, अब आप मुझे बताइए, रिवीजन की बात यहां पर करेंगे। देखिए, ऋग्वैदिक की बात कर रहा हूं, ऋग्वेद संहिता की बात करें, ऋग्वैदिक काल की बात करें। ठीक है, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं कि सर जो ऋग्वैदिक काल है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो आप मुझे फटाफट से बताते हुए चलिए बताइए कि जो ऋग्वैदिक काल है, इसी में क्या हुआ? आप कहेंगे ऋग्वेद की रचना हुई। इसी में क्या हुआ है? आप यहां पर लिखें कि सर इसमें ऋग्वेद की रचना। अब रिवीजन कर रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। ऋग्वेद की रचना इसी में हो गई। और ये सभ्यता थी, ये मूलतः ग्रामीण थी। आप कहेंगे सर मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, आर्यों का जो जीवन है, आर्यों का जीवन, आप कहेंगे आर्यों का जीवन किस पर आधारित था? आर्यों का जीवन पशु चराने पर आधारित था। किस पर? पशु चराने पर आधारित था। चराने पर आधारित यहां पर आपने लिख लिया पशु चराने पर आधारित था। चलिए, ये हमने लिख लिया कि पशु चराने पर आधारित था। अब ये आप मुझे बताएंगे कि सर जो ऋग्वेद है ये हमने पढ़ा था, और इसमें हम ये भी पढ़ रहे हैं कि एक 1400 ईसा पूर्व का, 1400 बीसी का बोगज कोई अभिलेख क्या कहता है? बोगज कोई अभिलेख कहां से मिला था? बोगज कोई अभिलेख, जल्दी से बताइए, अभिलेख कहां से मिला था? यह अभिलेख मिला था मध्य एशिया से। कहां से? मध्य एशिया से प्राप्त हुआ। फटाफट से बताएं कहां से? मध्य एशिया से। और इसमें चार प्रमुख देवताओं का जिक्र है। चार प्रमुख देवता कौन कौन से? चार प्रमुख देवता बताए गए हैं। देवता आप कहेंगे सर इंद्र, आप कहेंगे इंद्र, वरुण, आप कहेंगे सर वरुण, मित्र और नासत्य कि चार प्रमुख देवताओं का जिक्र इसमें किया गया है। ये सारी चीजें हो गई। यहां पर हमने लिख लिया कि सर एक और 1600 बीसी का क्या मिला है? 1600 बीसी का कसी अभिलेख है। कौन सा? कसी अभिलेख। ये क्या कहता है? अभिलेख क्या कहता है? ये कहता है कि सर ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। हाँ, आर्यों की एक शाखा कहां पर आती है? शाखा भारत आती है।
एक शाखा कहाँ आई थी, जल्दी से बताइए। शाखा भारत आई। कहाँ आई, भारत आई। क्या ये आपने लिख लिया, बताइए। रिवीजन भी हुआ और लिखने वालों की डिमांड भी पूरी हो गई और भैया इंग्लिश वालों की डिमांड भी पूरी हो गई। ठीक है, अब बताइए कि सर ये बातें हो गई कि सर ऋग्वेद की तुलना किससे की गई है। ऋग्वेद की तुलना किससे की जाती है, ऋग्वेद की तुलना किससे की गई, जल्दी से मन मन में बता दीजिए। आप कहेंगे सर अवेस्ता। किससे, अवेस्ता। और अवेस्ता क्या है, ये ईरानी ग्रंथ है। क्या है जी, ये ईरानी ग्रंथ है। क्या यहां तक आप नहीं लिख पाएंगे, बताइए जल्दी से। क्या याद हुआ या नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। क्या ये सारे पॉइंट याद हो गए, चलिए बताइए। हाँ जी, मैंने आपको ये सारा रिवीजन करा दिया। मैंने यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी थी वो मैंने आप लोगों को रिवीजन करा दी या नहीं करा दी। अच्छा, ऐसे मज़ा आ रहा है तो बताइए, ऐसे मज़ा आ रहा है तो मुझे बताइए। ठीक है, हिस्ट्री से दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सब आते हैं। 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, किसी किसी में 4 भी आ जाएंगे। चलिए, हाँ जी, लिख लीजिए आप। अब आगे बात करते हैं कि सर आर्यों की जो मूल निवास स्थान था, आर्यों का जो मूल निवास स्थान था, ये कहां से हम पढ़ेंगे कि सर आर्यों का मूल निवास स्थान हम पढ़ रहे हैं कि सर जैसे मैक्स मूलर क्या कहता है, आप मुझे बताइए कि सर मैक्स मूलर क्या कहता है। मैक्स मूलर कहता है कि जो आर्य है ना, ये आर्य कहाँ से आए थे। मैक्स मूलर कहता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। जो सर्वाधिक मान्य मत है, क्या है, सर्वाधिक मान्य मत कि आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से। किसने कहा, मैक्स मूलर ने। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे। गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि आर्य दक्षिणी रूस से आए थे। जबकि गाइल्स कहते हैं कि हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी से आए थे। इनमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं ना, सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं, हम बात कर रहे हैं मैक्स मूलर से। कहां से, मैक्स मूलर से। हाँ जी, चलिए नवनीत कुमार जी धन्यवाद। फिलहाल हम यहां पर हिस्ट्री पढ़ेंगे और हम यहां पर पढ़ रहे हैं आर्यों का मूल निवास स्थान। ठीक है, ये विद्वान है, स्कॉलर्स हैं, कौन कौन क्या क्या कहता है। मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे, किसने कहा था, मैक्स मूलर ने। कि भैया उत्तरी ध्रुव से आए थे, किसने कहा था, मैक्स मूलर ने या बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तिब्बत से आए थे, किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने। दक्षिणी रूस से आए थे, किसने कहा था, गार्डन चाइल्ड ने। हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी से आए थे, किसने कहा था, गाइल्स ने। किसने कहा था, गाइल्स ने। ठीक है, सबसे ज्यादा ये माना जाता है, सबसे ज्यादा माना जाता है कि भाई जो सटीक कथन है वो मैक्स मूलर का है। किसका है जी, मैक्स मूलर का। ठीक है जी, चलिए भैया लिख लीजिए आप लोग। अब इसका रिवीजन करते हैं। रिवीजन यहां पर कर ले रहे हैं कि सर रिवीजन यहां पर कर ले रहे हैं। आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन कि सर आर्य कहां से आए थे, आगमन। आप मुझे बताइए आर्यों का आगमन, कहां से आर्य आए थे। चलिए यहां पर भैया मैक्स मूलर क्या कहता है, आप कहेंगे सर मैक्स मूलर कहता है, मैक्स मूलर कहता है कि आर्य कहां से आए थे, आर्य मध्य एशिया से आए। कहां से, मध्य एशिया से। कि सर आर्य कहां से आए हैं, मध्य एशिया से भारत आए हैं। ठीक है, और यहां पर बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे, आप कहेंगे सर ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ये आप लोग लिखिएगा सर, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से। ठीक है जी, कहां से, उत्तरी ध्रुव से ये आ गए। ठीक है, ध्रुव होता ना, ध्रुव, ध्रुव। ठीक है जी, चलिए उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब बात आती है कि सर किसने कहा था कि बाल, ये आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि कहां से आए थे, दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती कहां से आए हैं, जल्दी जल्दी से बताइए, सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर स्वामी दयानंद सरस्वती कहां से आए हैं, तो ये कहते हैं कि तिब्बत से आर्य आए थे। कहां से आए थे, तिब्बत से आर्य आए थे। चलिए
कहां से आर्य आए हैं? तिब्बत से। अब यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब किसने कहा था कि चाइल्ड क्या कहते हैं? गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा? आप कहेंगे सर गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो आर्य है ना, ये भारत में दक्षिणी रूस से आए हैं। कहां से? दक्षिणी रूस से आए हैं, दक्षिणी रूस से। जबकि जबकि भैया कौन? गाइल्स क्या कहते हैं? गाइल्स क्या कहते हैं? गाइल्स कहते हैं कि जो आर्य है ना, ये कहां से आए हैं? डेन्यूब नदी घाटी से या हंगरी से। हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी, डेन्यूब नदी घाटी, नदी घाटी। चलिए अब बताइए, रिवीजन भी हो रहा है और साथ के साथ आपको याद भी हो रहा है। याद भी हो रहा है ना? बताएं जल्दी से। चलिए अब हम बात करेंगे विस्तार कि सर इनका विस्तार क्या है, इनका विस्तार कैसे है, कहां से कहां तक विस्तार है। चलिए हमने पढ़ना है कि सर इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आर्यों का जो स्थान बताया गया है वो सप्त सैंधव क्षेत्र बताया गया। क्या बताया गया? सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब है 7 नदियों का प्रदेश, 7 नदियों का क्षेत्र। यानी कि भौगोलिक स्थिति है कि ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थल है सप्त सैंधव क्षेत्र। कौन सा? सप्त सैंधव क्षेत्र, जिसका मतलब है 7 नदियों का, 7 नदियों का क्षेत्र। द रीजन ऑफ सेवन रिवर्स। अब कौन कौन सी? देखिए ये मध्य एशिया है, मध्य एशिया है। ये पूर्वी शाखा है जो आर्य, ये कहां आए थे? जब सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि भैया ये मध्य एशिया से, ये कहां से? मध्य एशिया से आ रहे हैं आर्य, यहां पर आकर रह गए। ठीक है, कहां पर? तो आप कहेंगे सर यहां आ गए थे। ठीक है, यहां पर आ गए थे। ठीक है, ये 2500 BC की वो है जो भारत की स्थिति में बता रहा हूं। कागज का सर्वप्रथम चीन में हुआ था इसी समय। चलिए हमने बात करनी है कि सिंधु नदी थी। कौन सी? सिंधु नदी थी, सरस्वती नदी थी, सतुद्री नदी जिसे वर्तमान में सतलज कहते हैं, बिपाशा नदी थी जिसे व्यास नदी कहते हैं, परुष्णी नदी थी जिसे रावी नदी कहते हैं, बितस्ता नदी थी जिसे झेलम नदी कहते हैं, और अस्कनी नदी थी जिसे चिनाब नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनाब नदी। ठीक है, आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ कुलीन, सर्वश्रेष्ठ कुलीन। ठीक है, ये आप देखिए कि सर जो आर्य शब्द है उसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ या कुलीन। चलिए यहां पर हमने बात कर ली, हमने बात कर ली कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। आप कहेंगे ग्रामीण, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। क्लियर है? चलिए देखिए, आर्यों का जो निवास स्थान था वो सप्त सैंधव क्षेत्र था, जहां पर 7 नदियां बहती हैं, सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, बिपाशा, परुष्णी, बितस्ता और अस्किनी। अस्किनी को चिनाब, बितस्ता को झेलम, परुष्णी को रावी, बिपाशा को ब्यास, सतुद्री को सतलज और सरस्वती और सिंधु नदी के नाम से हम सैंधव क्षेत्र को जानेंगे। किसको? सैंधव क्षेत्र को जानेंगे। चलिए लिख लीजिए आप लोग। आगे बात करते हैं कि सर अब रिवीजन बात कर लेते हैं। रिवीजन हम पढ़ लेते हैं। रिवीजन कि सर आर्यों का निवास स्थान, जो आर्य थे, आर्यों का निवास स्थान कहां पर था? जब भारत में आए थे निवास कहां पर था? आप कहेंगे सर सप्त सैंधव क्षेत्र में। कहां पर? सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव क्षेत्र। ठीक है जी, सप्त सैंधव क्षेत्र। इसका मतलब है 7 नदियों का स्थान, 7 नदियों का क्षेत्र, 7 नदियों का क्षेत्र। कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी? आप कहेंगे सर 7 नदियों में, 7 नदियों में हो जाएगी सिंधु जिसे इंडस कहते हैं, सिंधु नदी हो जाएगी, सरस्वती नदी हो जाएगी, सरस्वती जिसे द्वसदती नदी कहते हैं। ठीक है, इन नदियों के नाम जरूर पढ़ते रहना। ठीक है, सतुद्री, सतुद्री को हम क्या कहते हैं? सतुद्री को हम कहते हैं जी सतलज, सतलज या सतलुज। ठीक है, सतुद्री। चौथी थी बिपाशा। अब आप मुझे बताइए सर बिपाशा को हम किस नाम से जानते हैं? बिपाशा को ब्यास कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ब्यास। ठीक है, बिपाशा को हम क्या कहते हैं? ब्यास। ऐसे समझना, ऐसे समझना कि सतुद्री सतलज, बिपाशा ब्यास, सेम हो रहा है ना। चलिए, परुष्णी को क्या कहा जाता है? परुष्णी, आप कहेंगे सर परुष्णी को रावी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रावी। आप कहेंगे सर रावी।
ठीक है जी, क्या कहा जाएगा? परुष्णी को रावी नदी कहेंगे। और छठे नंबर पे हम कह सकते हैं अस्किनी। अस्किनी को हम क्या कहते हैं? चिनाब। आप कहेंगे सर अस्किनी, अस्किनी चिनाब कहा जाता है। क्या कहते हैं? चिनाब कहा जाता है। एक रह गई कोई, कौन सी रह गई जी? सातवें नंबर पे आप कहेंगे सर बितस्ता। कौन सी? बितस्ता। और बितस्ता को क्या कहते हैं? झेलम। क्या कहेंगे जी? झेलम। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर आर्य लोग निवास करते थे, जहां पर आर्य लोग निवास करते थे। लिख लिया आप लोगों ने? बताइए जल्दी से। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया होगा। चलिए, अब ऋग्वेद में कुछ और प्रमुख नदियां हैं, उन्हें हम किस किस नाम से जानेंगे? फिलहाल यहां तक आप बताइए, ये सारी चीजें आपकी हुई या नहीं हुई? चलिए, यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि सर ये बताइए, ये जो है सरस्वती की सहायक नदी है घग्गर। घग्गर क्या है? सरस्वती की सहायक नदी है। ये भैया अन्य नदियां हैं गोमल, गोमती, काबुल, कुभा, गंडक, सदानीरा और भैया कुर्रू। इसे कुर्मू कहा जाता था। ठीक है, घग्गर को पहले द्वसदती नदी कहते थे, गोमल को गोमती कहते थे, काबुल को कुभा, गंडक को सदानीरा और भैया कुर्रम को कुर्मू कहा जाता था। क्या ये लिख लेंगे आप लोग? बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है। ठीक है, क्या यहां तक लिख लेंगे? चलिए रिवीजन कर लेते हैं यहीं। घग्गर, घग्गर को भैया द्वसदती के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? द्वसदती के नाम से जाना जाता है। आप बताएंगे सर गोमल, गोमल को किस नाम से जानते हैं? गोमती। आप बताइए गोमती, है ना? गोमती। ठीक है, आप कहेंगे काबुल को और कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? काबुल। कुभा कहा जाता है, कुभा। क्या कहते हैं? कुभा। अच्छा, गंडक, गंडक को सदानीरा। क्या कहा गया? सदानीरा। चलिए बहुत बढ़िया। और यहां पर लिखा है कुर्रम, कुर्रम को और क्या कहा जाता है? कुर्मू। क्या कहा जाता है? कुर्मू। तो ये आप लोग लिखिए, क्या कहते हैं? कुर्मू। चलिए, क्या कहते हैं जी? कुर्मू। तो ये आप लोग यहां पर लिख लीजिए फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात? हाँ, 2 से 3 बार मैं बताता हुआ चल रहा हूं, सारी चीजें हो जाएंगी। पीके परेशान मत हो। देखिए परेशान मत हो, जब फाइनल में आप आउट हो रहे हैं ना, तो कुछ अच्छा सोचा है ऊपर वाले ने आपके लिए, कुछ और अच्छा सोचा है, कुछ बेहतरीन सोचा है। आपने देखा कि एक वीडियो मैंने डाला इंस्टा पे, जिसमें जो रैंकर 1 है, रैंक 1 है, जिनका नाम अमन ठाकुर है, अमन सिंह। ठीक है, कानपुर के रहने वाले हैं। वो ये बता रहे थे कि सर मैं फाइनल में बाहर हो गया था। वो कह रहे पिछली बार जब एसएससी जीडी थी तब वो फाइनल में बाहर हो गए थे, है ना? फाइनल में बाहर हो गए, और इस बार उन्होंने पूरे भारत में एक रैंक हासिल की है, एक रैंक हासिल की है। ठीक है, चलिए भैया, जो नाम होंगे, नाम तो हिंदी में भी वही रहेंगे, इंग्लिश में भी वही रहेंगे। नाम हिंदी में भी वही होंगे। अगर घग्गर लिखा है तो घग्गर को घग्गर ही लिखा जाएगा। इसलिए जो नाम होते हैं उन्हें हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, वो हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही रहता है ना? चलिए आगे बात आती है। अब देखो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, क्योंकि जो नाम, मेरा नाम अजीत है, तो मैं हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं, नाम तो अजीत ही रहेगा ना। चलिए बात आती है मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या कहती है कि सरस्वती और दोस्तती नदी के बीच का जो प्रदेश है उसे ब्रह्मव्रत पुकारा गया। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया। एक तो सीटेट में भी आया हुआ प्रश्न है, हालांकि एसएससी जीडी में ये मैं करा रहा हूं, लेकिन सीटेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है और भैया सीपीओ में भी पूछा हुआ प्रश्न है। किसमें? सीपीओ में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि भैया ये बताइए, जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में सरस्वती और द्वसदती यानी कि घग्गर नदी के बीच का जो प्रदेश है उसे ब्रह्मव्रत पुकारा गया। क्या पुकारा गया? ब्रह्मव्रत पुकारा गया। बात आती है वैदिक संहिता में कुल नदियां कितनी हैं? वैदिक संहिता में कुल नदियों का जिक्र आप बताएंगे तो वैदिक संहिता में 31 नदियों का जिक्र है, जबकि ऋग्वेद में 25 नदियां हैं, और ऋग्वेद का एक नदी सूक्त है जिसमें 21 नदियों का जिक्र है। कितना? 21 नदियों का जिक्र है।
तो आप कहेंगे सर मनुस्मृति से लेकर घग्गर नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना गया है? ब्रह्मव्रत के नाम से जाना गया। ठीक है, वैदिक संहिता में क्या कहा गया? 31 नदियों का जिक्र है, ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र है, और ऋग्वेद की जो नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का जिक्र किया गया है। कितनी नदियों का जिक्र किया गया है? 21 नदियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे कि सर मनुस्मृति क्या कहती है। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है बताइए। मनुस्मृति में सरस्वती से, सरस्वती आप कहिएगा कि सरस्वती से द्वसदती, आप ये बताइएगा कि सर द्वसदती। ठीक है जी, द्वसदती नदी के बीच का जो क्षेत्र है, नदी के बीच का क्षेत्र या प्रदेश कह लें, का क्षेत्र या प्रदेश क्या कहा गया है? ब्रह्मव्रत कहा गया है। ब्रह्मव्रत कहा गया, क्या है? ब्रह्मव्रत है। चलिए अब ये बताइए ऋग्वेदिक संहिता में या वैदिक संहिता में, आप कहेंगे सर वैदिक संहिता, वैदिक संहिता में कुल कितनी नदियां हैं? वैदिक संहिता में 31 नदियां बताई गई हैं, 31 रिवर्स। और भैया ऋग्वेद में कितनी नदियां बताई गई हैं? ऋग्वेद में 25 नदियां बताई हैं। कितनी नदियां बताई हैं? 25 नदियां। और जबकि ऋग्वेद में जो नदी सूक्त है, ठीक है जी, नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र है। कितनी नदियों का जिक्र है? 21 नदियों का वर्णन है। क्या ये आप लोग नहीं लिख पाएंगे? ये जरा सी बातें हैं, इनको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, पूरी ईमानदारी से बताना कि मजा आ रहा है ना ऐसे रिवीजन करने में। एक बार हम वहां पर पढ़ रहे हैं, यहां हम 2 से 3 बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर एक बार हम लिख रहे हैं, और फिर हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। अगर इतने पे भी याद नहीं होगा तो फिर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपने क्या सोचा, छोड़ दिए जाओगे? नहीं छोड़े जाओगे बेटा, है ना। पढ़ाया तो जाएगा ही। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की जो भाषा थी ना वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक कह लें, चित्रात्मक कह लें, ठीक है। वो सिंबल बनते थे, सिंबॉलिक थी। पिक्टोग्राफ जिसे कहा जाता है, पिक्टोग्राफ, ठीक है। वो यू आकार, मछली आकार के सबसे ज्यादा चित्र मिले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी गई है? सिंधु। कौन सी? सिंधु। लेकिन कुछ जगहों पर गलत है। सबसे महत्वपूर्ण मान ली कौन सी? सरस्वती। और सबसे पवित्र कौन सी मान ली? सिंधु। जबकि सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? सिंधु थी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? सिंधु। सबसे पवित्र कौन सी थी? सरस्वती। सिंधु नदी का नाम कितनी बार आया है? आप कहेंगे सर ऋग्वेद में सिंधु नदी का नाम कितनी बार आया है? 55 बार। कितनी बार? 55 बार। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? आप कहेंगे सर सरस्वती। कौन सी थी? सरस्वती। कितनी बार सरस्वती का नाम आया है? तो आप कहेंगे सर कितनी बार? 50 बार। कितनी बार? 50 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार आया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जो आज की डेट में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो है गंगा। ठीक है, जबकि ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम केवल 1 बार आया है। कितनी बार आया है? 1 बार नाम आया है। ठीक है, अच्छा, यमुना नदी का नाम भैया आप कहेंगे सर 3 बार आया है। यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? ऋग्वेद में 3 बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम कितनी बार आया? 1 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम 1 बार, यमुना नदी का नाम 3 बार, सिंधु नदी का नाम 55 बार, सरस्वती नदी का नाम 50 बार। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु, सबसे पवित्र नदी सरस्वती। 1 बार नाम यूज हुआ किसका? गंगा का। ठीक है, तो ये आप लोग फिर प्लीज लिख लीजिए कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सर ये बताइए ऋग्वेद में, अगर मैं बात करूंगा ऋग्वेद में जो वर्णन दिया हुआ है, ऋग्वेद में महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? महत्वपूर्ण नदी कौन सी बताई गई है? आप कहेंगे सर सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु। कौन सी है? सिंधु। पवित्र नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर पवित्र। बताइए जल्दी से, पवित्र नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर सरस्वती। कौन सी? सरस्वती।
ठीक है जी, सरस्वती। सिंधु नदी कितनी बार यूज हुआ है शब्द? 55 बार। सरस्वती 50 बार। ठीक है। अच्छा, यहां पर बात आती है गंगा नदी का नाम कितनी बार आया है? गंगा नदी का नाम 1 बार आया है। जबकि यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? यमुना नदी का नाम आया 3 बार। कितनी बार आया है? 3 बार आया है। बताइए, कोई आपत्ति, कोई समस्या? यहां पर आप लिख लीजिए। चलिए भैया, ये रिवीजन है, ये रिवीजन है, और रिवीजन में आप लोगों को अच्छे से मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा प्रयास है कि मैं क्लास में ही याद कराता हुआ चलूं। अब बात आती है प्रमुख देवता की। वैदिक संहिता, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। इंद्र जिन्हें पुरंदर कहा जाता है, इसका मतलब होता है किले तोड़ने वाला, किले तोड़ने वाला, पुरंदर। ठीक है, किले तोड़ने वाला पुरंदर। ठीक है, जिनके लिए 250 सूक्तों का प्रयोग किया गया। कि इंद्र के लिए कितने सूक्तों का प्रयोग किया गया? 250 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। अग्निदेव के लिए 200 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। वरुण के लिए 30 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। विष्णु भगवान के लिए 100 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। शिव के लिए 3 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। भगवान शिव बताइए जल्दी से बताइए कि भगवान शिव के लिए 3 सूक्त का प्रयोग है। विष्णु के लिए 100 सूक्त का प्रयोग है। वरुण के लिए 30, यहाँ पर 3 और ये 30, और अग्नि के लिए 200 सूक्तों का प्रयोग है। पुरंदर के लिए 250। अब मुझे बताइए कि ऋग्वैदिक काल में कितने प्रमुख देवता थे? ऋग्वैदिक काल में चलिए बता दीजिए जल्दी से। आप कहेंगे सर ऋग्वैदिक काल में पुरंदर 250 शब्द। ठीक है, अग्नि 200 शब्द, वरुण 30 शब्द, विष्णु 30 शब्द, शिव 3 सूक्त। सूक्त मतलब मंत्र, मंत्रों का उच्चारण हुआ है। सूक्त का मतलब है मंत्र। 250 मंत्र, 200 मंत्र, 30 मंत्र, 100 मंत्र, 3 मंत्र। अच्छा, ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार लिया गया है। लेकिन कहीं कहीं ना, ये कहीं कहीं अन्य स्रोत ये कहते हैं, कुछ स्रोतों में, अच्छा कुछ स्रोतों में से क्या बताया है, कुछ स्रोत ये कहते हैं कि 33 बार इसका नाम लिया। 33 बार। कितनी बार? 33 बार। मुजवंत किसे कहा गया है? ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और उसकी चोटी को मुजवंत नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मुजवंत नाम दिया गया। ठीक है, मुजवंत नाम दिया गया। नहीं, 4, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। 5 नहीं, 4। देखिए, ऋग्वैदिक काल में 4 प्रमुख देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, जिनका उल्लेख कहां पर हुआ है? तो आप कहेंगे सर बोगज कोई अभिलेख जो 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, किसका है? 1400 ईसा पूर्व का है। चलिए, यहां पर हमने लिख लिया कि सर बताएं, रिवीजन के तौर पर हम यहां पर देखते हैं रिवीजन। अब आप मुझे बताइए कि सर प्रमुख देवता, चलिए यहां पर आप बताएंगे प्रमुख देवता कि सर प्रमुख देवता कौन कौन है? जैसे कि इंद्र हो गए, यहां पर इंद्र हो गए, इंद्र के लिए 250 मंत्रों का उच्चारण है। अग्नि हो गए, अग्निदेव, आप कहेंगे सर अग्निदेव के लिए कितने? 200 मंत्रों का उच्चारण है। शिव के लिए 100 मंत्रों का 3 मंत्रों का उच्चारण है। विष्णु के लिए कितने? आप कहेंगे विष्णु के लिए 100 मंत्रों का उच्चारण किया गया है। वहीं आप मुझे बताएंगे वरुण के लिए कितने सूक्तों का प्रयोग है, कितने मंत्रों का प्रयोग है? 30 मंत्रों का प्रयोग है। कितने? 30 मंत्रों का प्रयोग है। ऋग्वेद में आर्य, जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द जो है 36 या 33 बार आया है। ठीक है, 36 या 33 बार आया, ये ऑप्शन से किया जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पर बात आती है, अब आप मुझे बता दीजिए कि ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी को क्या कहा गया है? आप कहेंगे ऋग्वेद में हिमालय या उसकी चोटी को क्या कहा जाता है? उसकी चोटी। आप मुझे बताइए कि सर हिमालय या उसकी चोटी को मुजवंत या मनुवंत क्या कहा गया है? तो आप मुझे बता दीजिए फटाफट से, हम क्या कहते हैं? मुजवंत कहते हैं। क्या कहते हैं? मुजवंत। आप भैया लिख लीजिएगा, मुजवंत कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुजवंत कहा जाता है। ठीक है जी, यहां पर आप लिखिए।
समझ गए भैया, यहाँ पर हमने लिख लिया क्या है जी, मुझवंत है। किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत वाली बात हो तो प्लीज मुझे बता देना। यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। आगे बात करते हैं कि सर ये बताइए सामाजिक स्थिति कैसी थी वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक जो समाज था ये पितृसत्तात्मक था, जबकि 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 सिंधु घाटी सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक। वहां परिवार का मुखिया माता होती थी और यहाँ परिवार का मुखिया पिता होता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता में परिवार का मुखिया क्या था, परिवार का मुखिया कौन था जी, परिवार का मुखिया पिता था। कौन था, पिता। ऋग्वैदिक संहिता में या वैदिक काल में, वैदिक संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में परिवार का मुखिया कौन था, पिता। इसीलिए जो वैदिक ऋग्वैदिक काल है इसकी जो स्थिति है वो पितृसत्तात्मक है। परिवार जो है वो संयुक्त रूप से रहता था, जॉइंट फैमिली में रहता था, जिसके लिए निरप्त शब्द का प्रयोग किया गया कि सर जो परिवार है वो निरप्त शब्द के लिए यहां पर यूज हुआ है कि निरप्त शब्द का मतलब है संयुक्त परिवार, कि सर एक जॉइंट फैमिली रहती थी, उसके लिए नप्त प्रयोग शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था वैश्य, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, ज्ञान देना, जो कि बहुत खतरनाक ज्ञान दे दिया। दूसरा था क्षत्रिय। क्षत्रिय ये केवल वैसे ही बस लड़ाई लड़ने में आगे रहते थे। सबसे ज्यादा होशियार थे वैश्य। वैश्य मतलब जो व्यापार वगैरह करते हैं, जो वनीय वगैरह जो व्यापार वगैरह करते थे, वैश्य लोग। ठीक है, और चौथे थे शूद्र, जिन्हें यह कहा गया कि भाई इनका काम है सेवा करना। इनका क्या काम है, सेवा करना। यानी कि क्षत्रियों का जो जन्म हुआ है वो भैया ब्रह्म कहां से हुआ है, मुख से, ब्रह्मा के मुख से। और वैश्य का जो जन्म हुआ है वो जंघाओं से, क्षत्रियों का जन्म हुआ है भुजाओं से, और वैश्य शूद्र का जन्म हुआ है पैरों से। शूद्र का जन्म कहां से बताया गया, पैरों से। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि सर ये बताइएगा कि भैया जो सामाजिक स्थिति थी वैदिक संहिता में या वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता, ये भैया आप मुझे बताएंगे जो वैदिक सभ्यता है इसमें क्या था, जल्दी से बताइए। वैदिक संहिता की अगर बात हो रही है तो इसमें जो परिवार था वो मिलजुल कर रहता था। कैसे रहता था, परिवार मिलजुल कर रहता था। यही तो हमने पढ़ा कि सर वैदिक संहिता में इसकी जो सामाजिक स्थिति क्या थी, आप कहेंगे सर सामाजिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति भैया क्या थी, तो आपने पढ़ा कि सर सामाजिक स्थिति में ये कह सकते हैं पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल। और अगर बात होगी भैया संयुक्त परिवार रहता था, संयुक्त परिवार प्रथा थी, संयुक्त परिवार प्रथा। इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था, आप कहेंगे सर नप्त्र। ठीक है, नप्त्र। और भैया यहां पर ध्यान रखना कि ये और बता दीजिए कि सर जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था थी। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था का मतलब है कि जो समाज जो था वो भैया ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र 4 भागों में बटा हुआ था। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, बताइए कितना शॉर्ट में रिवीजन हम कर रहे हैं, यहाँ पे कितना भरा हुआ दिख रहा है आपको बोर्ड। आप कहेंगे ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख था, किसका उल्लेख था, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख था। ठीक है, जिसके लिए नप्त शब्द का प्रयोग किया गया, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, ऋग्वेद में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर हो गई। चलिए बात आती है कि सर 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त 4 वर्णों में विभाजित है। अभी मैंने कहा कि भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वहतु शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, आप कहेंगे सर वहतु शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, जल्दी से बता दीजिए कि सर जो वहतु शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। कौन कौन मित्र बता देंगे, चलिए मुझे बताइए कि सर कौन कौन यहां पर बता रहे हैं। चलिए
बहुत शानदार। तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए महत्वपूर्ण तरीके से। आगे बात करते हैं कि सर बहतू देखिए कन्या को दिया जाने वाला उपहार, जबकि ऋग्वेद में दहेज का उल्लेख नहीं है, केवल एक शब्द लिखा है, एक शब्द लिखा हुआ है। कौन सा? कन्या को दिया जाने वाला उपहार। वो क्या कहलाता था? वहतू कहलाता था। बहतू का मतलब है कि दहेज नहीं, अपनी मर्जी से माँ बाप जो कन्या को दान कर दें उसे बोला जाता था, उसे दिया जाता था। ठीक है। अब बात आती है अमाजू। अमाजू का मतलब है आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या, जो जीवन भर शादी ना करे, जो जीवन भर शादी ना करे उसे कहा जाता था अमाजू। अमाजू का मतलब है जैसे आज की डेट में सुश्री, जो महिला जीवन भर शादी ना करे उसे सुश्री या मिस कहा जाता है। लेकिन अमाजू का मतलब क्या लिखा हुआ है कि आजीवन विवाह न करने वाली कन्या। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा का मतलब है पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, जैसे किसी महिला का पति मर जाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन इस टाइम में यदि किसी महिला का पति मर जाता था और उसकी कोई संतान नहीं होती थी, तो अपने वंश को चलाने के लिए वह महिला अपने देवर के साथ सहचर्य बाय द इंटीमेशन वो एक पुत्र प्राप्त कर सकती थी, पुत्र प्राप्त कर सकती थी, जिससे कि उसका वंश बढ़े। ठीक है। लेकिन आज की डेट में अगर ऐसा हो जाए कि कोई महिला है और वो विधवा है और उसका कोई बेटा नहीं है और वो अपने देवर के साथ बाय द इंटीमेशन वो एक पुत्र प्राप्त करती है, तो उसे भैया अन्य नामों से पुकारा जाएगा, गालियां दी जाएंगी, है ना। लेकिन आज की डेट में एक प्रथा सही हो गई है कि यदि कोई बड़ा भाई मर जाता है तो उसकी वाइफ को उसके छोटे भाई के साथ विवाह करा दिया जाता है। ठीक है, विवाह करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर नियोग प्रथा का मतलब था ऐसी प्रथा कि यदि किसी का पति मर जाए, उसके बच्चे नहीं हैं, उसका पुत्र नहीं है, तो अपने वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने पति के भाई के साथ सहचर्य के माध्यम से पुत्र प्राप्त कर सकती थी, जिससे उसका वंश बढ़ सके। ठीक है जी, उसका वंश बढ़ सके। ठीक है जी, समझ गए यहां पर आप लोग। ये सारी चीजें हमने यहां तक पढ़ ली, यहां तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, तो ये आज हम यहां तक कर रहे हैं, इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू मंडे में करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो ये अच्छा लगा आप लोगों को, मुझे बताइए। सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करते हुए चल रहे हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।